अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर साइंस मेला 2025 जिसका आखिरी दिन है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में से 300 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं जिस पे बहुत ही डिफरेंट किस्म के मॉडल्स पड़े हैं। बट मेरी नज़र एक ऐसे स्टॉल पर गई है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल रखा गया है। उस स्टॉल के जो स्कूल का नाम है बाबे अरकम ग्रुप ऑफ स्कूल है। आइए चलते हैं वहाँ पर बात करते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का इतना ज़्यादा रश नज़र आ रहा है कि हम वहाँ पर स्टूडेंट्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन है। हुसैन, कैसे हो? मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताओ किस स्कूल से हो? मैं बाबा अरकम स्कूल से हूँ। बाबे अरकम से। ये आपने क्या बनाया है? ये हमने एक होम सिक्योरिटी के बारे में सिस्टम बनाया है, जिसमें हमने आउटडोर में पार्किंग सिस्टम, सॉइल इंटीग्रेशन, पूल के बारे में और घर में कुछ सिक्योरिटीज़ के लिए हमने सिस्टम्स डिज़ाइन किए हैं। मुझे पार्किंग के बारे में कुछ बताओ। जी, इसमें हमने एक पार्किंग सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसमें हमने 4 की लिमिट रखी है कि मेरे पे 4 कार पार्क करने की लिमिट है। जिस तरह कार आती जाएंगी ना, ये इसको डिटेक्ट करता है, अगर ऑन होता है, अगर हमने एक स्क्रीन अंदर अटैच की है जो दिखा दे कि इतनी कार पार्क है और इतनी कार की लिमिट है। फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारी 4 की लिमिट है तो 4 का अंदर पार्क है, जबकि 5वीं कार आएगी ना तो ये ओपन भी नहीं होगा, साथ ही बजर बजने लग जाएगा और साथ उस पर शो भी हो जाएगा पार्किंग इज़ फुल। और जैसे जैसे कोई कार जाती है कि उसमें काउंट डिक्रीज़ होता जाएगा और हमें बता देगा इतनी कार की अब इतनी जगह और इतनी कार पार्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाहिल फ़ातिमा। आपका? हानिया अफजल। अच्छा मिनाहिल, मुझे बताओ ये क्या बनाया आपने? हमने ऑटोमेटिक चीज़ें तैयार की हैं जिसमें हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट टाउन। हमने एक पूरा स्मार्ट टाउन बनाया जिसमें हमने होम की ऑटोमेशन की है, पार्किंग भी बनाया है, प्लांट इरीगेशन की है। ये सारे प्रोजेक्ट से एक कार भी बनाई है, लाइन फॉलोइंग कार है। ये सारा प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक हो गया। अभी इसमें ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ स्मोक के रिलेटेड कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, इस पर मुझे थोड़ा बताएंगे? फ्लेम सेंसर में ये है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप घर पे नहीं है, आपको पता नहीं है, तो ये आग लगेगी ना, तो ये जो बजर लगा हुआ है ना, इसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी जिससे हमें ये अलर्ट मिल जाएगा कि आग लग गई है और उससे भी जाने में आसानी होगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो आएगा IR सेंसर यूज़ किया हुआ है जो मोशन डिटेक्ट करता है। जब ये मोशन डिटेक्ट करेगा तो हमारी लाइट्स, ये जो लाइट्स लगी आपको नजर आ रही हैं, ये ऑन हो जाती हैं और जैसे ही मोशन ख़त्म होगा ये ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक फ़ैन है जो मोशन डिटेक्ट करते साथ ही ऑन हो जाता है, जैसे मोशन ख़त्म होगा और ये बंद हो जाएगा। स्मोक सेंसर के बारे में ये हमारे पास स्मोक सेंसर है जो स्मोक को डिटेक्ट करता है और यहाँ पर शो करवाता है कि स्मोक इज़ डिटेक्टेड और नॉट। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब इसने स्मोक को डिटेक्ट किया तो शो होगा स्मोक इज़ डिटेक्टेड। और ये टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है जिसकी वजह से रूम का करंट टेम्परेचर शो होता है। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ। अच्छा, ये कार के बारे में मुझे बताओ। कार ये है, हमने ये कार डिज़ाइन किया लाइन फॉलोइंग कार। अगर हमारे पास एक अलग ट्रैक हो, उस पर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये उसे फॉलो करती है, जहाँ पर हमारी लाइन ख़त्म होगी ना वहीं पर ये कार स्टॉप हो जाएगी। आगे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है। आपका नाम? ज़ैनब आमिर। ज़ैनब, मुझे ये बताओ ये क्या है? ये हमने स्मार्ट डस्टबिन बनाई है। इसमें हम ऐसा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है, जब भी कोई मूवमेंट डिटेक्ट करेगा तो सर्वो मोटर चलेगी। ऐसे ऐसे हम कचरा डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हाँ जी, स्मार्ट डस्टबिन है। क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। अनुज, मुझे बताओ ये क्या बनाया है? ये मैंने स्मार्ट डोर लॉक बनाया है। अगर हम इसमें करेक्ट पासवर्ड एंटर करेंगे तो तभी डोर ओपन होगा। अगर हम रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये हमें LCD पे शो करवाएगा एक्सेस डिनाइड, मतलब आपका पासवर्ड रॉन्ग है जिसकी वजह से आपका डोर ओपन नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया है तो उसने हमें बताया एक्सेस डिनाइड। अब मैं करेक्ट पासवर्ड एंटर करूँगी तो उसने मुझे बता देना एक्सेस ग्रांटेड, मतलब आपका डोर ओपन हो चुका है। आपका नाम? ज़ैनब। सादिया। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताओ ये क्या बनाया आपने? ये हमने जो है एक तो हमने सॉइल इरिगेशन बनाया है और दूसरा हमने पूल वाटर सेंसर बनाया है, मतलब कि पूल के वाटर को डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें कितना ज़्यादा पानी है। अगर ज़्यादा पानी है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमने उसका एक बनाया कि पानी ज़ाया भी ना हो और हम उसको किस तरह एक मैनेजेबल वे में रखें। तो उसके लिए हमने लाइट्स वाला यूज़ किया है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी, अगर पानी नॉर्मल होगा यानी कि पूल के लेवल ठीक है तो येलो लाइट ऑन होगी, और अगर पानी बहुत ही कम होगा कि पूल को पानी चाहिए तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। ये हमने सॉइल इरिगेशन सिस्टम बनाया है जिसमें एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर अटैच किया जो कि सॉइल का मॉइस्चर लेवल डिटेक्ट करता है। अभी ये डिटेक्ट करे ये सॉइल ड्राई है, ये डिटेक्ट करे कि सॉइल ड्राई है, इसको वाटर नीडेड है, तो ये पंप को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। लेकिन जैसे इसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और ये हम अभी क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं वाटर इरीगेशन के लिए और ये बहुत यूज़फुल है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला अफजल है। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ ये पूरे मॉडल का क्या नाम है? ये हमने इस पूरे मॉडल का नेम स्मार्ट टाउन रखा है। स्मार्ट टाउन। जी। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ ये स्मार्ट टाउन अभी तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, आगे जाके इसमें क्या चेंजिंग करोगे? इसमें हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसको हम सोलर में कन्वर्ट करेंगे ताकि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उसको एक अलग अलग पावर मिल रही है तो हम उसको इकट्ठे पावर दे सकें। जी, मेरे साथ इस टाइम बाबियर स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके बच्चों ने जो मॉडल बनाया वो इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, आपके स्कूल के बच्चों ने इतना खूबसूरत एक मॉडल बनाया, वो आपको कैसा लगा? ये माशाल्लाह हमारा वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस लेवल के ऊपर हैं, स्कूल लेवल के ऊपर देखें, कॉलेजेस लेवल पे देखें तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट है। और आने वाले तमाम तर जो हमारे पास विजिटर्स हैं उन्होंने स्पेशली इसको बहुत अप्रिशिएट किया है और बच्चों से इसका जो है वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट हुआ है, ज़्यादा जो है वो बेहतर हुआ है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा जो है इससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएं। और अभी ये इब्तिदा थी, बच्चों ने इसमें जो है वो तकरीबन 10-12 जो है मॉड्यूल्स लगाए हैं और ये तमाम के तमाम मॉड्यूल्स जो है ये बच्चों के खुद के बनाए हुए हैं, खुद के डेवलप किए हुए हैं। बच्चों ने ये तमाम एक स्मार्ट टाउन सिस्टम बनाया जिसमें बच्चों ने हर चीज़ को ऑटोमेट किया है, प्लांट इरीगेशन सिस्टम से लेके सिक्योरिटी सेफ्टी सिस्टम से लेके पार्किंग सिस्टम से लेके, और इसके अलावा जो है वो पूल है और इसके अलावा तमाम तर मतलब कि हाउस ऑटोमेशन है और इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम जो है वो इसमें बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बच्चों ने जो मॉडर्न एज की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है इसको बनाया हुआ है। आप इन बच्चों का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए ये एक एमर्जिंग फील्ड है और दुनिया जो है वो इसमें दौड़ में लगी हुई है और सबकत लेके जा रही है। हम क्यों इसमें पीछे रहे? हमारे बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इसको प्रेजेंट किया और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया। ये सिर्फ जो है वो इमेजिनेशन बेस्ड नहीं है बल्कि एप्लीकेशन बेस इसके ऊपर वर्किंग की और इसका स्कोप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आने वाली एज में जो है वो इसका मज़ीद स्कोप बढ़ेगा। अब पाकिस्तान में हम लोग जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, लेकिन रिसेंटली हम लोग जैसे तमाम तर स्कूल्स जो है उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हुए हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंशाल्लाह मीट करेंगे। तो बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल मेरे ख्याल में तमाम तर स्कूलों को इस दौड़ में आगे आना चाहिए और दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो बढ़ती हुई इस्तादे कार है उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए और इसकी इब्तिदा जो है बच्चों की इसी लेवल से होगी। जब इसी लेवल पर उनको स्पार्क मिलेगा फिर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंशाल्लाह जो है वो मीट करेंगे। ये बच्चे तमाम तर बच्चे जो है वो मिडिल एंड मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं, तो मिडिल एंड मैट्रिक लेवल के बच्चों में ये पोटेंशियल है। तो आप खुद देखें कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे और बैचलर्स लेवल पे जाके इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लाजमी जो है वो मीट भी करेंगे और इंशाल्लाह उसमें सबकत लेके जाएंगे, अपने इदारे का, अपने पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह ये रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आप। मोस्ट वेलकम। आपको कैसा लगा कि आपके बच्चों ने इतना खूबसूरत एक मॉडल बनाया? जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे लोग नेशनल लेवल पे कम्पीट करने आए, लेकिन हमारे बच्चे एक स्कूल लेवल पे होकर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं और बच्चे मोटिवेटेड भी बहुत हैं और बच्चे हर तरह से खुश हैं ताकि वो जो बच्चे जो लोग इनके पास विज़िट करने आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं। आप अगर दिखा सकें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बच्चों को विज़िट करके जा रहे हैं। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर भी हमें ऐसी एक्टिविटीज़ और करवाने का मौका मिले और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस स्किल पे और ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि बच्चे अच्छे से ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने ये मॉडल देखा, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मॉडल स्टूडेंट्स ने बनाया है। मैं ख़ुद बाबियर का स्टूडेंट्स हूँ और दैन अब मैं बाबियर से पढ़ के दैन आगे कॉलेज से होकर अब मैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा हूँ। तो ये मॉडल जब हम देखते हैं ना, हम भी इसी स्टेज से गुजर के गए हैं। हमारे स्टेज से और अब स्टेज में दुनिया ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है, मॉडर्निज्म आ चुका है। तो ये इस तरह के स्किल्स स्टूडेंट में डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ इस तरह के स्किल्स जो है कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स हैं, ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने इदारे से पढ़ें और फिर उस इदारे में दोबारा वापस आएँ और ये सब कुछ देखें कि इदारा प्रोग्रेस कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआज़ हसन है और मैं भी बाबियर से ही पढ़ा हूँ। मैंने मैट्रिक और इंटर जो है वो दोनों बाबियर साइंस एकेडमी से ही की है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके कि हमारी एकेडमी के जो सर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 9-10 के स्टूडेंट्स को IoT का जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने उन पे बच्चों को काम करवाया है। ये बहुत जो है ना एक अच्छा स्टेप है। आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से जो है ना इसको परफॉर्म किया।
जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों ने एक बहुत ही खूबसूरत स्मॉल टाउन बनाया। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।